नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की दुनिया के एक और बेहद सनसनीखेज और रोमांचक वीडियो में। अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुकाबले की बात करने जा रहे हैं जो टीम इंडिया के लिए करो या मरो से भी बड़ा है। हम बात कर रहे हैं भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो 9 जुलाई को ब्रिस्टल के मैदान पर खेला जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि टीम मैनेजमेंट ने प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है, किसकी छुट्टी तय मानी जा रही है और क्या संजू सैमसन की वापसी टीम इंडिया की डूबती नैया को बचा पाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट करते हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक टीम का हौसला बढ़ाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस जख्म की जो 7 जुलाई 2026 को ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर हर भारतीय फैन के सीने पर लगा है। इंग्लैंड ने हमें एक ऐसे T20 मुकाबले में पटखनी दी जो इतिहास के पन्नों में भारत की सबसे बड़ी रन मार्जिन से हार के रूप में दर्ज हो गया। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर, और हमारी टीम जो खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप कहती है, वो सिर्फ और सिर्फ 76 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। पूरी टीम मिलकर पूरे 12 ओवर भी नहीं खेल पाती, महज 11.4 ओवर में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। ये क्रिकेट नहीं था, ये मजाक था, ये उन करोड़ों फैंस के जज्बातों के साथ खिलवाड़ था जो रात रात भर जागकर भारतीय टीम का समर्थन करते हैं। इस हार के बाद पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है और सीरीज में इंग्लैंड अब 2-0 से आगे चल रहा है। अगर चौथा मैच भी हम हार गए तो 5 मैचों की ये सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएगी और भारतीय टीम शर्मनाक तरीके से लगातार दूसरी सीरीज गंवा देगी। इस महा हार के गुनहगारों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मैनेजमेंट का, गौतम गंभीर का और अजीत अगरकर का। पिछले 2 सालों से भारतीय क्रिकेट में सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन और ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के नाम पर सीनियर और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ऐसे नौसिखियों को टीम में भर दिया गया है जो इंग्लैंड की उछाल भरी पिचों पर जोफ्रा आर्चर की गति के सामने थर थर कांप रहे हैं। आखिर किस आधार पर भुवनेश्वर कुमार जैसे घातक अनुभवी स्विंग गेंदबाज को टीम से बाहर रखा गया है? क्या भुवनेश्वर कुमार के पास वो काबिलियत नहीं है जो इंग्लैंड की कंडीशंस में फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर के डंडे उड़ा सके? लेकिन नहीं, गंभीर और अगरकर को तो अपनी मनमानी चलानी है, उन्हें तो अपनी जिद पूरी करनी है। हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या जैसे टॉप क्लास ऑलराउंडर्स को क्यों टीम से बाहर बिठाया गया है? हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकता है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन लाता है, उसे बाहर रखकर आप शिवम दुबे के भरोसे बैठे हैं जो न तो ढंग से गेंदबाजी कर पा रहे हैं और न ही उनकी बल्लेबाजी में वो धार दिख रही है। ये कैसी टीम चुनी गई है जहां इन फॉर्म और अनुभवी खिलाड़ियों को घर पर बैठाकर तमाशा देखा जा रहा है? कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी की बात करें तो ऐसा लगता है कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है, भारतीय टीम लगातार 5 T20 मैच हार चुकी है। 5 मैचों की हार की ये लकीर साफ दर्शाती है कि श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में वो आक्रामकता, वो कप्तानी सूझबूझ और वो विजन पूरी तरह गायब है जिसकी उम्मीद एक भारतीय कप्तान से की जाती है। जब इंग्लैंड के बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट मैदान पर चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे, तब श्रेयस अय्यर बाउंड्री पर असहाय खड़े थे। उनके पास फील्डिंग चेंज करने का, गेंदबाजों को गाइड करने का कोई प्लान नहीं था। बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं और दबाव की स्थिति में टीम पूरी तरह घुटने टेक देती है। श्रेयस अय्यर खुद बल्लेबाजी में क्या कर रहे हैं? पिछले मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। जब कप्तान खुद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौट जाएगा तो बाकी युवा खिलाड़ियों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? पिछले मैच की बल्लेबाजी पर नजर डालें तो दिल खून के आंसू रोता है। अभिषेक शर्मा ने केवल 10 रन बनाए, वैभव सूर्यवंशी 13 रन बनाकर आउट हुए, ईशान किशन भी 13 रन ही बना सके और कप्तान अय्यर ने 5 रन का योगदान दिया। इसके बाद तो जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल हो गया। कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा यानी 10 रन से ज्यादा स्कोर ही नहीं कर पाया। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 29 रन देकर 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं जोश टंग ने 4 विकेट लेकर हमारी बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। आदिल राशिद ने मिडिल ओवर्स में आकर अपनी फिरकी पर हमारे बल्लेबाजों को ऐसे नचाया जैसे कोई मदारी बंदर को नचाता है।
पावर प्ले में ही हमारी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मिडिल ओवर में तो किसी ने टिकने की जहमत ही नहीं उठाई। अब 9 जुलाई 2026 को गुरुवार के दिन ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर चौथा T20 मुकाबला खेला जाना है। यह मुकाबला रात के 10:00 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा। ब्रिस्टल की पिच की बात करें तो यह विशुद्ध रूप से बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है, जहां गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी गति और बाउंस के साथ आती है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 170 से 200 रन के बीच रहता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। ऐसे मैदान पर अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जाए तो वह बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यहां पहले बैटिंग करने वाली टीम को बड़ा स्कोर बनाने और मैच पर पकड़ मजबूत करने में आसानी होती है। मौसम की बात करें तो ब्रिस्टल में जुलाई के महीने में आमतौर पर शाम को हल्की बारिश की संभावना बनी रहती है, जिससे मैच में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस करो या मरो वाले मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद है। ओपनिंग की कमान एक बार फिर अभिषेक शर्मा के हाथों में होगी। अभिषेक शर्मा एक बेहद टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जिनके पास शुरुआत से ही मैच का रुख बदल देने की क्षमता है। जब उनका बल्ला चलता है तो वह कुछ ही ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बना देते हैं और बड़े से बड़े गेंदबाज की लय बिगाड़ सकते हैं। लेकिन पिछले मैच में सिर्फ 10 रन बनाकर उन्होंने जो लापरवाही दिखाई, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट गंवाया, उसने टीम की उम्मीदों को भी बड़ा झटका दिया। एक ओपनर की जिम्मेदारी सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं होती, बल्कि नई गेंद का सामना करना, शुरुआती मुश्किल परिस्थितियों से टीम को बाहर निकालना और बाकी बल्लेबाजों के लिए मजबूत नींव तैयार करना भी होता है। अभिषेक को समझना होगा कि यह इंटरनेशनल क्रिकेट है। यहां आप घरेलू क्रिकेट की तरह हर गेंद पर आंख बंद करके बल्ला नहीं घुमा सकते। यहां हर गेंदबाज आपकी कमजोरी पर काम करता है और एक छोटी सी गलती भी आपको पवेलियन भेज सकती है। उन्हें अपनी तकनीक में सुधार करना होगा, पिच की गति और स्विंग को भांपना होगा, गेंदबाजों की रणनीति को समझना होगा और पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हुए क्रीज पर टिककर एक लंबी पारी खेलनी होगी। अगर अभिषेक शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में सफल रहते हैं तो भारत मैच पर पूरी तरह पकड़ बना सकता है। लेकिन अगर अभिषेक इस मैच में भी फ्लॉप रहे तो मैनेजमेंट को उनके विकल्प के बारे में सोचना ही पड़ेगा। लगातार खराब प्रदर्शन किसी भी खिलाड़ी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है और टीम में अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं रहेगा। अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग पार्टनर के तौर पर इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैभव सूर्यवंशी की जगह टीम में अनुभवी और धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। यह बदलाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि टीम को ऐसी शुरुआत की जरूरत है जो सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी हो। वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच में सिर्फ 13 रन बना पाए और उनकी बल्लेबाजी में वो परिपक्वता नहीं दिखी जो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ चाहिए होती है। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। इंटरनेशनल स्तर पर सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं होती, बल्कि सही फैसले लेना, दबाव को संभालना और अपनी पारी को मैच जिताऊ स्कोर तक ले जाना भी बेहद जरूरी होता है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अनुभव पर भरोसा जताते हुए संजू सैमसन को मौका देने का फैसला कर सकती है। संजू सैमसन के पास अनुभव है, क्लास है और दबाव में खेलने की क्षमता है। उन्होंने कई मौकों पर यह साबित भी किया है कि जब उनका दिन होता है तो वो अकेले दम पर मैच का नतीजा बदल सकते हैं। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और स्ट्रोक प्ले किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को परेशान कर सकता है। लेकिन संजू सैमसन के साथ भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है उनकी कंसिस्टेंसी। संजू को जब भी टीम में मौका मिलता है